एक शिव साधना, एक सब साधना है। जिसको आप बोल रहे हैं शमशान के अंदर क्यों रहते हैं, तो भगवान ने दो साधनाएं बनाई हुई है, शिव साधना और सब साधना। एक शमशान की साधना है कि डराना मत बच्चों को, लेकिन एक बार आके यहाँ बैठ जा 3 दिन के लिए। कितने? 3 दिन के लिए। हाथ न पाँव न रूप न रेखा, नंगा होकर फिरता के। भूत प्रेत ये सब, ये लोग जैसे बोलते हैं कि लंबा था, बड़े बड़े नाखून थे, उल्टे पैर थे, ऐसा कुछ नहीं होता। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और मैं हूं धर्मेंद्र। आज मैं दोस्तों दिन की जगह रात को वीडियो बना रहा हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये एक आश्रम है, जंगल में आया हुआ है। और मैं आपको ये मेरे पीछे जो आपको घुमा के ये भी दिखा देता हूं कि रात का समय है और ये जंगल का एरिया है दोस्तों। और ये एक अघोरी साधु है जो दिन को टाइम तो मैं 2-3 बार आ चुका हूँ, लेकिन मिलता नहीं। यहाँ लोग, दुखी लोग जो इतने आते हैं और उनके दुखों का निवारण भी यहाँ होता है। दिन को टाइम नहीं मिलने की वजह से मुझे ये वीडियो रात को शूट करना पड़ता है। वैसे आपको मैं उन सन्यासी जो साधु है, अघोरी बाबा जयनाथ जी उनका नाम है, और उनसे भी मिलवाऊंगा। और उससे पहले मैं आपको यहाँ जो आश्रम है उस आश्रम को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आश्रम, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये जंगल में है बिल्कुल। और पास में जो वो स्थान बना हुआ है, वो स्थान जो है जो उसको भी मैं भैरव बाबा का वगैरह जो स्थान है उसको भी दिखाता हूँ। और अभी बाबा जी भी हमारे साथ ही है, आगे वो चल रहे हैं। और लोग जो आए हुए हैं उनके दुख दूर हो रहे भी रहे हैं, और लोग रात को भी आ रहे हैं। बाबा जी को दिन को भी टाइम नहीं मिलता है, इतनी यहाँ भीड़ रहती है। तो ये जो है स्थान है, यहाँ बाबा जी भी मौजूद बैठे हैं और लोगों के ऐसे ऐसे दुख दूर हो रहे हैं। ये स्थान कहाँ आया हुआ है, कहाँ नहीं है, इसके बारे में भी मैं आपको बाबा जी के पास जब अपन कुटिया में जाएंगे तब आपको जानकारी दूंगा। और बाबा जी जो अभी प्रेजेंट में, ये भैरव बाबा का स्थान है। अपन भी शीश नमाते हैं बाबा जी को, भैरव बाबा भला करना सबका भला कर। और बाबा जी जो है ये यहाँ बैठे हुए हैं, तो अपन बाबा जी को भी आदेश कर लेते हैं, बाबा जी आदेश। और फिर अभी हम कुटिया में जाएंगे, उसके बाद में बाबा जी को मैं आपसे बात भी करवाऊंगा। तो ये स्थान भैरव बाबा का है। और बाबा जी यहाँ जंगल में, ये आप धुना भी देख सकते हैं। और जंगल में गाय भी रखते हैं। रात को भी दोस्तों यहाँ लोगों का तांता लगा हुआ रहता है। ये राजस्थान के पाली जिले में देवल, ये जो कुकड़ी का खेड़ा जो सिरोही जिले में आया हुआ है, सॉरी पाली का मैंने बोल दिया, लेकिन ये सिरोही जिले का कुकड़ी का खेड़ा गांव और मौरीबेड़ा रेलवे स्टेशन के नज़दीक आया हुआ है दोस्तों। फिर मैं अब आपको लेके चलता हूँ बाबा जी के पास अंदर, और उसके बाद में आरती भी होगी, जो आरती भी करेंगे। और आरती करने के बाद में मैं आपको बाबा जी से बात करवाता हूँ। दोस्तों ये जो बाबा जी है जयनाथ जी, जो है नाथ संप्रदाय से हैं। तो बाबा जी से बात करने से पहले मैं बाबा जी को सिर्फ इतना पूछूंगा कि बाबा जी, जो ये अघोरी शब्द जो है, इनसे लोग काफ़ी जो है डरते भी है। और ये जो है कई तरीके के तंत्र मंत्र ऐसा सुनते हैं हम, वैसे हमने तो देखे नहीं है। और आपका नाम मैंने सुना, आपके नाम के आगे भी अघोरी लगता है, इसलिए अघोरी की थोड़ी परिभाषा और लोगों के डरने की वजह और इसके बारे में थोड़ी हमारे जो देखने वाले हैं उनको थोड़ा आपको बताएं। सबसे पहले तो हम अपना परिचय दे दें। गुरु महाराज और भेग भगवान का दिया हुआ छोटा सा नाम है योगी जयनाथ जी महाराज, गुरु श्री जगदीश नाथ जी महाराज। अखिल भारतीय अवधूत भेद बारापंथ योगी महासभा नाथ संप्रदाय से हम जुड़े हुए हैं। पिछले कई सालों से, मतलब हम बचपन से ही साधु है, बाल योगी है, निरंतर भारत का भ्रमण करते हैं। और जैसे आपने बताया कि अघोर,
तो अघोर के शब्द का आज के समय के अंदर इंसान ने कई अलग अलग अर्थ निकाल दिए। अघोर भगवान शिव का एक स्वरूप माना गया है। अघोर का अर्थ होता है कि जो घोर नहीं है, जो सबके लिए एक समान है। अच्छा अघोर जैसे कि कोई बालक है जी भाई, 6 महीने का, 12 महीने का, जी जी भाई, तो 6 महीने का जो बालक रहता है उसको कोई होश आवाज नहीं होता है। जैसे वो पेशाब पानी कर देगा, टट्टी कर देगा तो उसी में ही खेलेगा, जी हाथ उससे गंदे कर लेगा, वही हाथ अपने मुंह पे लगा लेगा, अपने मुंह में डाल देगा। कि जिसको किसी भी इस परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में 25 प्रकृति 5 तत्वों के अंदर 3 गुणों के अंदर किसी भी चीज से घृणा नहीं है, वो अघोर। वो अघोरी है। किसी भी चीज से ना अच्छा है, ना बुरा है, ना भला है। जिसको इस समाज के अंदर रहते हुए किसी भी तत्व से कि ये अच्छा है, ये बुरा है, जिसको ये किसी पाप भी है, चीज से घृणा ना हो वो वो अघोर है। अघोरी है। तो दोस्तों सुना आपने, गुरुजी ने बताया है कि अघोर किसे कहते हैं। और अब मैं आप बाबा जी से दूसरा सवाल भी पूछूंगा। तो बाबा जी, ये अघोरी जो शब्द जो अभी आपने व्याख्या की, तो क्या ये शमशान में ही अपनी साधनाएं करते हैं? स्मशान एक ऐसी पवित्र जगह है, स्मशान में रहने की एक वजह है देवता। शास्त्रों के अंदर बताया गया है कि स्मशान इतनी पवित्र जगह है, अगर इंसान मर जाता है तो समझो उसकी जो कोई आत्मा है, इंसान का निधन होता है अपने घर में या कहीं और पे, स्मशान के अंदर सिर्फ और सिर्फ लाश लेके जाया जाता है, बॉडी, ठीक है। तो वहां माया का प्रवेश नहीं है। महादेव खुद स्वयं शिव का वास भी स्मशान में इसीलिए बताया गया है कि जो सत्य को स्वीकारता है, कि वो अपने जीवन का, हर मनुष्य के नहीं, 184 जीवन के जितने भी जीव है उन सबके जीवन का एक परम सत्य है मृत्यु। जो सत्य को स्वीकार लेता है स्मशान में नहीं रहेगा जब तक उसको सत्य का पता नहीं चलेगा। जैसे आम इंसान कभी किसी के अर्थी को कांधा देके स्मशान में जाता है, उस स्मशान के गेट के अंदर एंट्री करता है तो थोड़ी देर के लिए जब अगले की चिता जला रहा था तब तक उसको वैराग जगता है। बिल्कुल सही बात। उसको हमारी भाषा में स्मशान या वैराग बोला जाता है। कि वहां जाएगा, उसको जलते हुए देखेगा या दफनाते हुए देखेगा तो उसको लगेगा कि ये साला अपने को भी यहाँ एक न एक दिन आना है। तो थोड़ी देर के लिए वो वैराग जगता। तो स्मशान के अंदर का माया के प्रवेश नहीं है। सनातन संस्कृति के अनुसार स्मशान के अंदर स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। जिंदा स्त्री स्मशान भूमि के अंदर नहीं जा सकती। स्मशान में इसीलिए कि स्मशान में एकाग्रता मिलती है, ध्यान केंद्रित होता है, और माया जो भी है इस 25 प्रकृति के अंदर, वो स्मशान भूमि के अंदर आपको किसी भी तरह से भ्रमित नहीं कर सकते। इसीलिए ज्यादातर साधु संत अघोरी, मतलब अघोर एक जीवन है, अघोर किसी इंसान का नाम नहीं है, अघोर एक पद्धति है जीने की। मतलब अबोध, जिसको किसी चीज से घृणा नहीं, न किसी चीज से लेना न देना। अघोरी कुछ भी खा लेगा, कुछ भी पी लेगा, उससे मतलब उसको घृणा ही नहीं है किसी तत्व से। एक बात, अघोरी जो शब्द अपन बात कर रहे हैं, अघोरी अघोरी बार बार मैं भी बोल रहा हूँ, तो बाबा जी अघोरी जो ये मांस भक्षण वगैरह ये होता है उसमें, शराब का वगैरह का, ये मतलब ऐसा है देवता कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अच्छा, कि आपको अघोरी बनना है तो मदिरा पान करना है, आपको अघोरी बनना है तो मांस का भक्षण करना है। कई ऐसे मिलते हैं जो बताते हैं हमको, तो बाबा जी हाँ वो सब अपना अपना है, लेकिन ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि ये करना ही पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, अलग अलग साधना ऐसी ये तो क्या है, सबने अपने अपने आडंबर रचाए हुए देवता, सबने अपने अपने आडंबर रचाए बाबा जी। दूसरी मैं आपको ये पूछूंगा कि आपने कौन सी उम्र से साधना शुरू की? समथिंग हमने साधना शुरू की थी देवता लगभग 8-8.5 साल की उम्र में हम बाबा जगदीश नाथ जी महाराज के साथ लग के साधना शुरू की थी। बाल अवस्था से ही हम गुरु पीरों की सेवा की है। तो संन्यास भी आपने लगभग बहुत कम उम्र में ले लिया? हाँ, तो आज 27 साल की उम्र समथिंग, हमको ज़्यादा नहीं तो 14-15 साल हो गए। अच्छा, 14-15 साल से, यानी 7-8 साल 9 साल की उम्र में आपने संन्यास ले लिया। तो दोस्तों सबसे कम उम्र के अघोरी साधु शायद मैं भी, काफ़ी मेरे वीडियो है और आपने देखे भी होंगे, लेकिन मेरी जो
देखने में मैं भी बहुत घूमता हूँ, लेकिन सबसे कम उम्र के ये साधु देखे हैं मैंने, और बड़े ही मतलब परोपकारी साधु है। यहाँ आसपास के ये क्षेत्र में मैंने अभी तक ऐसे नहीं देखे। और यहाँ दिन भर तो मुझे रात को ये वीडियो शूट इसलिए करना पड़ रहा है कि दिन भर लोगों की यहाँ इतनी भीड़ होती है, दुखी लोगों की, कि अपन बात भी नहीं कर सकते। वीडियो शूट करना तो बहुत दूर की बात रही। मैं बाबा जी से बात करता हूँ आप लोगों के लिए। बाबा जी, सबसे पहली बात, ये जो साधना जो है, सिद्धियाँ जो है, ये लोग गृहस्थ में भी कर सकते हैं या संन्यास लेकर ही की जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सिद्धि साधनाएं आम इंसान भी कर सकता है, कर सकता है। उसके दायरे में रह के, उसके नीति नियमों का पालन करते हुए आम इंसान। कोई साधना ऐसी है जो गृहस्थ जीवन कर सकता है, कोई साधना ऐसी है जो गृहस्थ इंसान नहीं कर सकता है। जैसे कि 10 महाविद्याएं हैं, अच्छा, है ना। 10 महाविद्याओं का मूल केंद्र स्थान है कामरूप, हिमाचल, अपने असम गुवाहाटी के अंदर माता कामाख्या शक्तिपीठ है। तो 10 महाविद्याओं की सिद्धि साधनाएं वहाँ होती है। आप ग्रह यहाँ पर भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि घर पे बैठ के या कहीं और जगह पे सिद्धि साधना कर सकते हो तो वहां सिर्फ आपको लॉक मिलेगा, ताला। अच्छा, चाबी लेने के लिए आपको गुवाहाटी जाना ये है। पड़ेगा। अच्छा, 10 साधना परिपूर्ण होगी जब तक आप वहां जाके माता की पूजा अर्चना नहीं करेंगे, योनि पूजन नहीं करेंगे, कन्या पूजन नहीं करेंगे, जब तक आपकी सिद्धि साधना परिपूर्ण नहीं होती। आगे 14 स्मशान विद्या है, उसके अलावा भी कई सारी सिद्धि साधना है, विद्या है। गृहस्थ जीवन वाला है तो मैं तो सबसे एक ही निवेदन करता हूँ कि आप अपने इष्ट देवताओं का, अपने कुल देवी देवताओं का, और जो कोई अपने पूर्वज करते आए उस रीति रिवाज से अपनी देवी देवताओं की सिद्धि साधना या पूजा अर्चना करे, यही योग्य है। आम इंसान इन सब चीजों में न उलझे तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अगर इंसान से कोई गलती हो जाती है, जब भी कोई बंदा सिद्धि साधना करने के लिए बैठता है तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी 2 प्रकार की ऊर्जा है। एक मतलब शुद्ध साधना है, एक अशुद्ध साधना है, एक शिव साधना, एक शव साधना है। जिसको आप बोल रहे हैं शमशान के अंदर क्यों रहते हैं, तो भगवान ने 2 साधनाएं बनाई हुई है, शिव साधना और शव साधना। एक शमशान की साधना है, एक परमात्मा की साधना है। दोनों है ही परमात्मा के, लेकिन अलग अलग प्रकार से करते हैं। तो अगर बंदे से जब भी कोई दायरे के अंदर बैठ के एकांत के अंदर वो सिद्धि साधना कर रहा है तो पॉजिटिविटी, दैविक शक्ति से पहले नेगेटिविटी, आस पास में जो जितनी कोई दुष्ट शक्तियां है, राक्षसी वृत्ति की, ये भूत प्रेत पलित पिशाच, ये जितनी शक्तियां होती है, ये वो रूप बना के उसके इर्द गिर्द घूमने लग जाती है ना। तो पॉजिटिविटी आने से पहले नेगेटिविटी आ जाती है। अगर बंदे को सही परख नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, योग्य गुरु का मार्गदर्शन नहीं है, तो रास्ता भटक जाएगा और अपने परिवार को और अपने आप के भविष्य को वो खतरे में डाल देगा। तो करो, कोई भी सिद्धि साधना विधि विधान करो तो योग्य गुरु की शरण में रह के करो और मार्गदर्शन में करो, मन से, किताबों से, सोशल मीडिया में। आजकल बाबूजी ये सोशल मीडिया पे कहीं कोई यक्षिणी विद्या सिखा रहा है, कोई सिखा रहा है। मैं तो, मेरे को तो इतने नाम भी याद नहीं, लेकिन कभी कभी कोई वीडियो ऐसे सामने भी आते हैं जिसमें ऑनलाइन ऐसे कोई सिखा रहा है। तो ये जो इसके लाभ और जो हानि जो है वो थोड़ी दर्शकों को, जो मेरे चैनल को अभी देख रहे हैं, तो उनको थोड़ी बताया कि भाई आप लोग भटके नहीं। अगर ऐसी जो सिद्धियां प्राप्त करना ही चाहते हैं तो योग्य गुरु की शरण में आओ जी, या उसको उनसे जो नुकसान होने वाली है उन चीजों से थोड़ा अवेयरनेस करें। सर्वप्रथम तो मैं बताता हूँ कि आज के समय में जो कोई सोशल मीडिया में ये सब भ्रांतियां फैली हुई है जी बाबू, कोई छोटे छोटे बच्चे अघोरी बन के घूम रहे, कोई काला कपड़ा पहन ले रहा है, कोई मसान में बैठ के वीडियो बना रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई सब सोशलाइज कर रहा है, ठीक है। बाकी परम सत्य एक ही है कि जिसको भी अघोरी, ये शब्द है जो औगड़, अघोर संप्रदाय औगड़ से जुड़ी हुई है। शास्त्री शंभु ज्योति श्री गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने और दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज ने अघोर और तंत्र की रचना की हुई है। तंत्र मार्ग के आधिपत्य, तंत्र मार्ग के रचयिता माया स्वरूपी दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज है। ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है और समस्त भारत सनातन संस्कृति भी जानती है। तो आज के समय में ये जो लोगों को छलते हैं, ढोंग पाखंड कई जगह चल रहा है, इसकी कोई गिनती नहीं है। कोई कुछ कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इसकी वजह से आज का जो आम इंसान है वो दिशा भटक गया है कि सच क्या है और झूठ क्या है।
सत्य बात यह है कि अघोर और अघोरी जो साधु है, जो जैसे हमने अपना परिचय दिया कि अखिल भारतीय जी अवधूत योगी महासभा भेष 12 पंथ, तो इस संप्रदाय से जो कोई दर्शनी जिसके कान में कुंडल है या अघोरी की औगड़ की ये पहचान है देवता। इसको हमारी संप्रदाय का मतलब आप लोगों में जैसे गाड़ी चलाने का लाइसेंस बोलते हैं, वैसे हमारा लाइसेंस है देवता, नादि पवित्री और जनेऊ। ये मिलने के बाद, गुरु के प्रशिक्षण मिलने के बाद ही बंदा अघोरी बन सकता है, तांत्रिक बन सकता है। सिर्फ काले कपड़े पहन लेने से, 2-4 नींबू इधर उधर घुमाने से कोई अघोरी या तांत्रिक नहीं बनता। ऐसे लोगों से कृपा करके दूर रहे। और लास्ट में बाबा जी से एक सवाल दोस्तों और पूछ लेते हैं, फिर मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा। और तब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाबा जी से जानेंगे, बाबा जी आपने जो साधना की, उसमें आपके क्या अनुभव रहे? आपने किस तरीके से इस साधना में आपके अच्छे बुरे अनुभव भी तो रहेंगे। आप भी तो कभी न कभी विद्यार्थी रहे होंगे। विद्यार्थी तो है देवता, आज भी अपने गुरु पीरों के सामने तो हम विद्यार्थी हैं। तो जिस तरीके से एक नया, जैसे मेरे को मान लीजिए आप, मैं जैसे सीखने तो नेगेटिव, अभी आपने बात की थी कि जो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, तो वो तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। हुआ है, कई बार हमारे साथ भी हुआ है, और एक बंदा यहाँ पर ऐसा भी मौजूद है कि जिसके साथ भी ये हुआ है। अच्छा, तो थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिएगा। तो हम एक बार अपने एक शिष्य को तंत्र दीक्षा का कोई प्रथम प्रयोग सिखा रहे थे देवता। 9 दिवसीय अनुष्ठान था। वो बंदा यहीं पर मौजूद बैठा है। अच्छा, ठीक है। 9 दिवसीय कोई अनुष्ठान तंत्र मार्ग का सिखा रहे थे। प्रथम अनुष्ठान था उसके जीवन का, पहली बार हमारे चक्कर में आया हुआ था वो। 9 दिन के अनुष्ठान के पश्चात, मतलब तीसरे या चौथे दिन ऐसी घटना हुई कि सब बच्चे ऐसे ही बैठे हुए, 10-15 लोग बैठे हुए थे। वो बच्चा अपने ऊपर की तरफ अपने साधना में लगा हुआ था। सबने मिलकर कोई हमारे सामने कोई प्रस्ताव रखा कि बाबा जी ये तंत्र मंत्र सिद्धि साधना ये सब होती है कि नहीं होती है? हम तो देवता इसका अनुभव रखते हैं, तो हमने बोला कि जी होती है। बिल्कुल होती है। तो बोले बाबा जी हमको कोई चीज दिखाओ प्रत्यक्ष। हम कम से कम 15 से 20 जने मौजूद थे, वो सारे के सारे जीव आज भी मौजूद है। अच्छा, सिर्फ सिवाय मेरे अलावा। ठीक है, तो मतलब आज भी इस पृथ्वी पे जिंदा है। अच्छा, जिनके सब हम बात कर रहे हैं वो सब। तो बस थोड़ी देर वह स्थान हमारा मशान के अंदर ही बना हुआ था, कहीं देखने या ढूंढने की जाने की जरूरत आवश्यकता नहीं थी। ऐसे ही भजन भाव चल रहा था। उन सबको बोला कि चलो आप हमारे साथ नीचे चलो, स्थान से नीचे उतरो। नीचे स्मशान ही है, ये नारले गांव की बात है। अच्छा। तो नीचे स्मशान ही है। नीचे जाके हमने सिर्फ आवाहन किया कि डराना मत बच्चों को, लेकिन एक बार आके यहाँ बैठ जा 3 दिन के लिए। कितने? 3 दिन के लिए। हाथ न पाव न रूप न रेखा, नंगा होकर फिरता के भूत प्रेत ये सब, ये लोग जैसे बोलते हैं कि लंबा था, बड़े बड़े नाखून थे, उल्टे पैर थे, ऐसा कुछ नहीं होता। आकार शरीर का होता है। जिसने शरीर ही छोड़ दिया उसका कोई आकार नहीं है, वो सिर्फ उसका एक भास होता है। उसके हाथ पैर रूप रंग कुछ नहीं होता, सिर्फ एक अपने को भास होता है कि कोई चीज मौजूद है। तो 15 से 20 लोगों को वहीं उसी जगह पे वो चीज को बिठा के 3 दिन तक, जैसे ही वो आके उस अपनी जगह पे बैठा, सबने देखा, बच्चे सारे के सारे डर गए थे। सुबह होने तक कोई ऊपर से नीचे नहीं उतरा था। आखिरी दिन की बात है, इस बंदे का 9 दिवसीय अनुष्ठान परिपूर्ण हुआ। इसकी फैमिली वहां मौजूद है, सब वहां से आए हुए कि आज हमारे बच्चे ने कोई अनुष्ठान किया है, तो हम गुरु महाराज को कोई भंडारा या कोई छोटी मोटी रसोई, कोई सत्संग करवाते। मतलब बोला चलो ठीक है। इन लोगों ने अनुष्ठान, यज्ञ की पूर्णाहुति हो रही थी। पूर्णाहुति के बाद में वसोधारा होती है, घी की धारा होती है फल पे। तो घी की धारा करने के लिए उस बच्चे को खड़ा करवाया गया। तो मतलब धुने, जब तक तो अग्नि शांति थी, जैसे ही उसने घी की धारा शुरू की है, वैसे ही वो घी की धारा करते करते वो ज्वाला इतनी तेज हो गई कि छत की बराबर जाने लगी। अभी उसका हाथ जलने लगा, वो ऐसे ऐसे कर रहा है, रो रहा है कि गुरुजी हमारा हाथ जल रहा है। ठीक है, उसके मम्मी पापा रो रहे खड़े खड़े का हमारे बच्चे का हाथ जल रहा है। मैंने बोला हाथ मत हिलाना, 9 दिन की तेरी मेहनत
पानी में मिल जाएगी, कुछ नहीं होगा तुझे। बोला नहीं। आखिर तक उसने अपने आप को संभाल के रखा। वसुधारा मंत्रोच्चारण पूर्ण होते होते उसने वसुधारा चालू रखी। हाथ पूरा जल गया, यहाँ तक पूरा यही बैठा हुआ है बंदा, अच्छी बात। ठीक है। उसका हाथ पूरा जल गया। हाथ पूरा जलने के बाद उसकी मम्मी देख रही, पापा देख रहे। मैंने बोला बेटा तेरे को जो कोई मंत्र या जो कोई शब्द हमने बताया उसमें कितना पावर है, आज तू खुद इसका अनुभव देख ले। हाथ में जल लेके बस वो हाथ पे घुमाया, जैसे हाथ था वैसा का। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो ये सब चीजें सत्य है। विज्ञान का कैसा कार्य है, जो विज्ञान नहीं देखती उसको नहीं मानती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। जैसे सनातन संस्कृति के अंदर आज अपना साइंस, अपना विज्ञान बता रहा है अपने को कि सूर्य इतना दूर है। तो आज से हजारों साल पहले तुलसीदास जी महाराज ने भी हनुमान चालीसा के अंदर बताया था कि सूर्य यहाँ से कितना दूर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लिल्यो त्यागी में ध्रुव ल जानू, उसमें भी बताया हुआ है कि कितने किलोमीटर यहाँ से दूर है। तुम वैज्ञानिक अभी बोल रहे हो। सनातन संस्कृति परम सत्य है और आदि से चले आने वाली एकमेव संप्रदाय है नाथ संप्रदाय। बाकी जितने भी संप्रदाय है, जितने भी आज के समय में आडंबर पाखंड जो भी चल रहा है, ये सब आज के उपजाए हुए हैं। बाकी सनातन संस्कृति में आदि पुरानी एक ही संप्रदाय है, जिसके पास तंत्र साधना है, अघोर साधना है, एकमेव नाथ संप्रदाय। बाकी जितने भी संप्रदाय, कोई कहता है मैं अघोरी हूँ, कोई भी एक्स तो ये सब फर्जी है, इनके चक्कर में ना आए। तो दोस्तों, ये बाबा जी जयनाथ जी दोते अघोर पंथ के हैं। और फिर मैं एक बार आपको इस जगह का एड्रेस बता देता हूँ। ये सिरोही जिला है, राजस्थान का सिरोही जिला। और कुकड़ी का खेड़ा करके गांव है छोटा सा, और दवाई बांध के पास। और अगर बाबा जी ने चाहा और इनकी बाबा जी की अनुमति हुई तो बाबा जी के नंबर भी मैं वीडियो में भी चला सकता हूँ, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं, बाबा जी अगर कहेंगे तो नंबर मैं इन बाबा जी के डालूंगा। अन्यथा बाबा जी के नंबर मेरे को फ़ोन कर देना, मैं आपको जवाब दे दूंगा, लेकिन बाबा जी के नंबर मैं नहीं दूंगा, बाबा जी जब तक नहीं कहेंगे तब तक। और अब मैं आपसे लेता हूँ विदा। तो बाबा जी को प्रणाम, जय हिंद और जय भारत।